बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 काउंटर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13। और इस चैप्टर के अंदर आपको जो आइडेंटिटीज़ हैं, इस चैप्टर का अगर आप टाइटल देखें तो वो टाइटल है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। इस चैप्टर में हमने आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करना है। आपको याद होगा 7th क्लास की काउंटडाउन करते हुए वो वीडियोस जब मैंने अपलोड की थी तो उसमें हमने इन 3 आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड जो थी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाली थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने डिस्कस किया था 7th क्लास की काउंटडाउन को करते हुए। अब ये 8th क्लास की काउंटडाउन के चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो 4 आइडेंटिटीज डिस्कस होंगी, जिन्हें फार्मूलाज कह सकते हैं आप, आइडेंटिटीज कह सकते हैं। उसमें सबसे पहली है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और सेकेंड वाली जो है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, और यहां पे अगर आप देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूलाज, ये आइडेंटिटीज आपने पहले की हुई हैं, ऑब्वियसली आपको याद होंगी। अगर नहीं भी याद तो अब देख के आपको याद आ गई होंगी। आप प्रीवियसली 7th क्लास में चीज़ें कर चुके हैं। 8th क्लास में आपको इस चैप्टर के लिए जो याद रखने की चीज़ें हैं, जो मैं आपको बताऊं, तो वो ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, 4 फार्मूलाज हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लें, आपका ये चैप्टर आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हुआ, ये बहुत आसान है, सिर्फ 4 फार्मूलाज को आपने याद करना है। पहला फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और सेकंड है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इन दोनों को अगर आप देखें ना तो a यहां अगर प्लस है तो सारे साइन प्लस के हैं, अगर यहां पे माइनस है तो सिर्फ a क्यूब प्लस का है, बाकी सारे माइनस हो गए। ठीक हुआ। इसको एक और तरह भी लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है बताता हूं आपको। देखें, ए क्यूब तो पहले आ गया, फिर बी क्यूब आ गया, इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, क्या बन जाएगा 3। अगर मैं आपको इसको उस फॉर्म में लिख के भी दिखा दूं, देखें बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और जब ये 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ए और ए स्क्वायर हो गया और साथ में b आ गया। फिर ये 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3, और a वैसे का वैसे, b जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर हो गया। ये देखिए एक इसकी फॉर्म ये भी है, ठीक है, ये और ये एक ही फॉर्मूला है। a प्लस बी के होल क्यूब को यूं भी लिखा जा सकता। अब इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया, और माइनस 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 a और a स्क्वायर हो गए, और यहां पे b आ गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 3 a वैसे का वैसे आ गया, और b और b स्क्वायर हो गया। ये लीजिए, मतलब इस फॉर्मूले को भी लिखने के है, ये वही फॉर्मूला। देखें, इस फॉर्म में लिख दिया या इस फॉर्म में लिख दिया, एक ही बात है, ये क्यूब है। क्लियर हुआ? ये फार्मूलाज बस आपने याद करने, चैप्टर आपसे हो गया। जैसे कि देखें, अब एक्सरसाइज 13A को अगर हम स्टार्ट करें, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ, फाइंड द क्यूब्स मतलब क्यूब निकालें जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका। सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 3। पहला पार्ट कौन सा है? x प्लस 3। अब आप इसको देखें जरा, x प्लस 3, और कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ दिस। क्यूब कैसे निकलेगा जनाब? टेकिंग क्यूब, इसका क्यूब ले लेते हैं हम। x प्लस 3 का आपने ले लिया क्यूब। अब आपको क्यूब का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब, ये आपका a है और ये b, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक हुआ, प्लस 3ab। a क्या है? x, और b क्या है? 3, ये ab हो गया। वही फॉर्मूला पूरे का पूरा देखे मैंने यहां पे लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a क्या है? x, और b क्या है? 3। समझ में आ गया?
यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, यहाँ पे ऊपर अगर आप लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं यूँ लगा के एज वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अगर आप वैसे लिखना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट कर दें तो भी ठीक है। मैं आपको वैसे भी करके दिखा देता हूँ। देखें, लिख दें बेशक सिंस या एज वी नो दैट सिंस a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हियर यहाँ पे a बराबर है x के और b बराबर है 3। ये आपका a है और ये आपका b है। इसको कैसे लिखेंगे अब? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। a क्या है? x और b। ये दो तरीका करवा रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं या इसको आप स्किप करना चाहें, जैसे मैंने पहले लिखा था फौरन ये, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है। चलें जी, अब ये a क्यूब है, x क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 और यहाँ पे x आ गया वैसे का वैसे ही, ये x प्लस 3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक्स क्यूब आ गया। अब 9x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब 9x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 9 3 जा 27x। अब इसको अरेंज करते हैं हम पावर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखें, x क्यूब आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9x स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा जो x की वैल्यू सिंपल है 27x आ गया, लास्ट में 27 आ जाएगा जो कि विदाउट x है। ये हमारे पास जो पहला पार्ट था इसका, उसका आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हो चुका। आप देख लीजिए ये। अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका x a प्लस 4b, a प्लस 4b, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप कहें तो डायरेक्ट कर देता हूं या इसको इस मेथड से कर देता हूं। चलें हम इसको ये यूं कर लेते हैं, टेकिंग क्यूब। क्यूब निकालने का उसने कहा है तो इसका क्यूब निकालते हैं, a प्लस 4b का होल क्यूब। सिंस a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहां पे मैं लाइन लगा लेता हूं इसको सेपरेटली ताकि आपको नजर आए। हेयर a क्या है? a है इस a के इक्वल और b किसके इक्वल है? इस 4b के। ठीक हुआ। सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है? 4b प्लस 3ab, 3a इंटू b की वैल्यू क्या है? 4b इंटू a प्लस b। a क्या है? a तो है ही a और b क्या है? 4b। आई होप यहां तक हमें समझ में आ गया। a का क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 4b क्यूब क्या होगा? 4 का क्यूब क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और b क्यूब प्लस 3a इंटू 4b, 3 4 जा 12 और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगा और इंटू a प्लस 4b हो गया। अब आगे चलते हैं। a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 12 को ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर इंटू b हो गया। फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48, a वैसे का वैसे ही, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं हम a की मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग। a की सबसे बड़ी पावर क्या है? a क्यूब, फिर a की सबसे बड़ी पावर a स्क्वायर है, ये इसको लिख देंगे 12a स्क्वायर b। फिर यहाँ पे सिर्फ a अकेला इसकी पावर 1 है, a 48a b स्क्वायर और यहाँ पे a इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसको सबसे लास्ट में लिख दिया हमने। तो a की पावर के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे राइट कर दिया। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका।
लेकिन देखें आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इस शक्ल में। ठीक हुआ? तो आप यूं लिख दें तो भी ठीक है, यूं राइट कर दें तो भी ठीक है। अगर आप यहां तक छोड़ना चाहें तो ठीक है, बुक वाले ने यूं आंसर दिया हुआ, यहां हमने ए की पावर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया। चलें स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 2y। तो इसका क्या निकालने का कहा उसने? क्यूब निकालने का कहा है। यहां लिखते हैं टेकिंग क्यूब। टेकिंग क्यूब लिखा हमने, 3x प्लस 2y, इसका हमने क्यूब ले लिया। सिंस या एज वी नो लिख दें, सिंस a प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फार्मूला है। और यहां पे हेयर a इज इक्वल्स टू, a क्या है 3x के बराबर है, और b क्या है, ये 2y के इक्वल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर, सो a क्यूब, ये आपका a है, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है 2y प्लस 3ab, 3a क्या है जनाब 3x, और b क्या है 2y इंटू a प्लस b, a 3x प्लस b क्या है 2y। आर वी क्लियर हेयर? ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा, प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और y का क्यूब जब लेंगे तो वो y क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो xy हो गया। अंदर आ गया 3x प्लस 2y। चलें जी, अब इसको 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18xy का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 3 जा 54, x और x स्क्वायर हो जाएंगे, और साथ में y आ गया। अब जब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 36, x इसमें है इसमें नहीं है तो x एक दफ़ा ही आ गया, ये y और ये y स्क्वायर हो गया। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं पावर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 27x क्यूब हो गया, फिर x स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये हो गया 54x स्क्वायर y, फिर विदाउट x ये है 36x y स्क्वायर, फिर ये 8y क्यूब, इसके अंदर x सिरे से इन्वॉल्व ही नहीं है, इसको हमने लास्ट में राइट कर लिया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है वी हैव डन इट, इसको देख लीजिए आप लोग। लेकिन देखें आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो यहां तक दिया हुआ है, उसने ये वाला स्टेप नहीं किया। तो आप अपने आंसर को यहां तक रखना चाहें तो आपकी मर्जी, इस तरह अकॉर्डिंग टू पावर उसको अरेंज करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। आप दोनों में से कोई भी मेथड, कोई भी तरीके से आंसर राइट कर सकते हैं। बुक वाले ने ये किया, उसने लास्ट स्टेप नहीं किया। ओके, अब हम फोर्थ वाला जो हमारा पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको कैसे करेंगे सर? टेकिंग क्यूब, क्यूब लेते हैं सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y, इसका क्यूब लिया हमने, क्यूब लेते हैं। सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। जब आप इतनी दफा ये क्वेश्चंस करेंगे ना, ये फार्मूलाज वैसे ही आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इनके अंदर। हेयर यहां पे a क्या है, a है एक्स स्क्वायर और b क्या है 2y। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब, a क्या है एक्स स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है 2y प्लस 3ab, a क्या है सर एक्स स्क्वायर और b आएगा, b क्या है सर 2y इंटू a प्लस बी, a एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है 2y। ये लीजिए, ये हम राइट कर लिया इसको। एक्स स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो पावर्स आपको पता है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप लोगों ने नहीं वो वीडियो देखी, वो 7th क्लास का चैप्टर 5 जो था ना, उसका पहला लेक्चर था वो।
तो उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको समझ आएगी कि पावर्स को मल्टीप्लाई करना कैसे है, जब बेसिस सेम हो तो एटीट्यूड क्या होगा, जब बेसिस डिफरेंट हो तो एटीट्यूड क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हैं। अच्छा, ये अब पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6। जब आप वो वीडियो देख लेंगे चीज़ें आपको वैसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 जा 8 और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा, 3 2 जा 6 x स्क्वायर y, और अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y हमने वैसे राइट कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब एक्स 6 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, x स्क्वायर और x की पावर 4 हो गई, और ये y आ गया वैसे का वैसे, प्लस 6 2 जा 12 x स्क्वायर y और y स्क्वायर हो गया। आपकी बुक वाले ने आंसर भाई यहां तक दिया हुआ है जस्ट, ठीक है। अगर आप इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहें तो आपकी मर्जी, ना करना चाहें जहां तक बुक वाले ने दिया वहां तक करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगला स्टेप जरूर करें। x की पावर 6 और ये हो जाएगा 6x 4y, उसके बाद x की बड़ी पावर ये है ना, फिर x की बड़ी पावर ये है 12x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर आखिर में ये 8y क्यूब। यहाँ y की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन x की वैल्यू नहीं है, 0 है। ये हमारा आंसर हो गया। इफ़ यू वांट टू राइट इट एज योर आंसर तो भी ठीक है। तो ये भाई हमारा फोर्थ पार्ट भी इसका हो गया, आप लोग देख लीजिए। ये फार्मूलाज जो है मैं लिखे रहने दूंगा ताकि आपको सारे पार्ट्स के साथ, ताकि आप इनको देखते रहें और आपको समझ भी आती रहे। इसको यूं ब्रेक करके फार्मूलाज को पता मैंने क्यों लिखा है, ये आगे इस तरह ये यूज़ होंगे, आप देख लेना यूज़ होंगे, ठीक हो। ये देख लीजिए पार्ट 4। अब पांचवा पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं, वो है ax प्लस बी वाई। तो टेकिंग क्यूब लेने का उसने कहा है, टेकिंग क्यूब लेते हैं सर। ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई क्यूब। अच्छा, हमें पता है सिंस लिख दें a प्लस बी का क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो राइट करते हैं इसको हम, हेयर a इक्वल्स टू, ये आपका a है ax और ये आपका b है विच इज b y। ओके जी, अब इसका क्यूब लेना है हमने, ये a है तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ए बी इंटू ए प्लस बी। ए है ए एक्स प्लस बी वाई, ए क्यूब एक्स क्यूब, ये क्यूब है ना, इसी तरह बी क्यूब और वाई क्यूब प्लस 3ab एक्स वाई, ए बी मल्टीप्लाई होंगे ना सारे आपस में, ए बी। तो आप इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लें, आप आगे पीछे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इंटू ए एक्स प्लस बी वाई वैसे का वैसे ही हमने राइट कर दिया। ओके जी, आगे चलते हैं। अब ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब। अच्छा, अब 3ab इंटू एक्स वाई, इसको ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, और बी वैसे का वैसे आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब 3 को 3ab xy को इस by से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया वैसे का वैसे ही, a आ गया, ये b और ये b मल्टीप्लाई होंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये x वैसे का वैसे ही आ गया, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। इसको आप यूं भी लिखा रहने दें तो भी ठीक है, बुक वाला अमूमन यहीं तक आंसर देता है। अगर आप इसको अगले स्टेप तक लिखना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, कि जैसे अगर आप अरेंज करना चाहें इसको एक्स क्यूब के हिसाब से, तो पहले ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर ये एक्स की पावर 1 वाली वैल्यू आ जाएगी, और फिर लास्ट में ये आ जाएगी। लेकिन देखें, इसको अगर आप अरेंज कर लेना एक डिफरेंट तरह से, जिस तरह से आपकी बुक वाले ने पीछे आंसर दिया हुआ, तो वो यूं है ए क्यूब एक्स क्यूब तो वैसे का वैसे ही, अगर आप यूं भी राइट कर देंगे तो वो गलत नहीं है, और बी क्यूब वाई क्यूब यूं आ गया। फिर उसने आपका 3 राइट कर लिया, उसके बाद पहले ये जो स्क्वायर वाली चीज़ें ये लिख दी,
और फिर ये बी वाई आ गया। क्लियर हुआ? फिर ये 3 आ गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर को उसने पहले लिखा और लास्ट में ए एक्स राइट कर दिया। तो ये आपकी बुक वाले का पीछे आंसर है। ये देख लीजिए, ये लिखिए, ये ठीक हो गया। इसको आप लोग देख लें। अच्छा, अब जो 6th पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो हम स्टार्ट करते हैं। वो है ए स्क्वायर प्लस बी सी। ए स्क्वायर प्लस बी सी। क्या करना है सर? इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग, बल्कि क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब लेना है जी। ले लेते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी सी का क्यूब ले लिया। सिंस हमें पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हेयर यहाँ ए क्या है सर? हेयर ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर और बी इक्वल्स टू बी सी है। ए क्यूब, ए क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी क्या है? बी सी प्लस 3ab, ए और बी। ए है ए स्क्वायर, बी है बी सी इंटू ए प्लस बी। ए क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी बी सी है। ओके जी। अब पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6। इसी तरह बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी सी, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, a6 प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर a की पावर 4 बी सी हो गया प्लस। अब ये 3a स्क्वायर बी सी से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? देखें कितना सिंपल सवाल है, कितनी जल्दी ये खत्म हो गया। ठीक है, यहां आपने फॉर्मूला लिखा जस्ट 1 2 स्टेप्स में, तीसरे स्टेप में इसका आंसर है। कितना सिंपल था। ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी हो चुका। इसको देख लीजिए आप लोग और से। चलें स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है पार्ट 7? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें करना क्या है जी? क्यूब ही देना है, क्योंकि सवाल का टाइटल यह है कि फाइंड द क्यूब। टेकिंग क्यूब सर हमने कर लिया। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। सिंस या एज वी नो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे हेयर a बराबर है ए स्क्वायर के और b बराबर है b स्क्वायर के। ये आपका a है और ये b है, यही है ना। सबसे पहले a क्यूब, a क्या है? a स्क्वायर, ठीक है, इसका क्यूब। फिर b क्यूब, फिर 3ab, a b इंटू ए प्लस बी। ए है आपका ये और बी है ये। पूरा फॉर्मूला हमने यहां पे राइट कर लिया। अब पावर की पावर है, मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, बी 3 2 6, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, और यहां पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, a6 प्लस b6 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, a की पावर 4, और यहाँ पे b स्क्वायर हो गया। जब आपने 3a स्क्वायर b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3a स्क्वायर और b स्क्वायर और b स्क्वायर b की पावर 4। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ये 7वां पार्ट भी हो चुका। अच्छा, अब पार्ट नंबर 8 है 42। क्या है? 42। अब इसको करने के ना 2 मेथड है। आप इसका क्यूब लें
42 का 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई बाय 42 और निकाल लें उससे। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है और उन क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है जहां फार्मूला लग रहा है, तो आप इसको उसी मेथड से करें। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे यही कहना चाह रहा है कि इसको उसी मेथड से करें जिस मेथड से आपने बाकी क्वेश्चंस किए। ये बात समझ में आ गई? तो इसको हमने उसी मेथड से करना है, वरना वो यहां पे क्यों देता? आप इसको 42 मल्टीप्लाई बाय 42 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते इसका क्यूब नहीं कराता। यहां देने का पर्पस है, उसको समझिए। अच्छा, अब इसको 42 को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 2। भाई ये 42 ही लिखा हुआ है ना, ब्रेक करके, ठीक है, टेकिंग क्यूब। अब देखें फार्मूला की मदद से कैसे होगा। टेकिंग क्यूब, ये हो जाएगा 40 प्लस 2, ये 42 ही है, इसका क्यूब। सिंस a प्लस बी, सर हम इसको डायरेक्ट कर लें तो मैंने आपको बताया यहाँ पे देने का उसका मकसद क्या है भाई। सारे सवाल वो इसी मेथड से दे रहा है और फार्मूला आपको समझा रहा है सारा इस चैप्टर के अंदर, और इस एक्सरसाइज के पहले पहले क्वेश्चन के इस पार्ट के अंदर वो आपको ये यूं दे रहा है। तो उसका मकसद है ना भाई कि यूं करके दो। तो आइए कर देते हैं, हमें क्या इसमें मसला है सर, अब तो हमें आ गया है ना। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और ये फार्मूला तो अब इतने सारे पार्ट्स करने के बाद वैसे रट गया होगा इंशाल्लाह आपको। अब देखिए ये आपने लिख दिया हेयर a इक्वल्स टू 40 और b 2, ये आपका a है और ये आपका b है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, सर अच्छा इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसी और तरह। अगर इसको 20 प्लस 22 लिख दें या 22 प्लस 20 लिख दें, वैसे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ये ज़्यादा आसान है, मैंने 10 वाली टर्म ली 40 30 ताकि वो हमें कन्वीनियंट हो। ये बड़ी टर्म है 40, इसको क्यूब लेने में आसानी हो जाएगी क्योंकि आखिर में 0 है, और ये 2 है, 2 का क्यूब, तो यार 2 को सॉल्व करना तो वैसे ही सर बहुत आसान है। 40 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी। अब देखिएगा कितनी जल्दी निकल आता है। 40 का क्यूब लेंगे, 40 0 तो क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स तो 0 लगा दीजिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 64,000 हो गया, ठीक है। 0 था ना यहाँ, क्यूब है तो 3 दफ़ा क्यूब लगा दिया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। 2 का क्यूब भी होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, देखे ना। 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, 120 को 2 से करेंगे तो भी 240 आ जाएगा। दोनों तरह जिस तरह भी करना चाहो आप कर लो। अब 40 प्लस 2, 40 प्लस 2, अगर आप इसको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वैसे कर लें, ऐसे ही करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। 64,000 आ गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 2 40 हो गया। सर मैं इसको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ऐसे नहीं करना चाहता। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे, ऐसे कर लें तो भी मर्जी, वैसे कर लें तो भी मर्जी। चलें जी वैसे कर लेते हैं। अब 42 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 0 था 42 ही होगा। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 2 जा 84, और 84 को डबल कर लें 168, तो 168 का 8 यहाँ आ गया, 16 कैरी हो गया। 42 2 जा 84 प्लस 16 पूरा 100 हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। आइए अब इनको जमा ऐड कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखें मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ रफ वर्क। 64 1 2 3, अब आगे क्या है 1 0 0 8 0, और आखिर में 8 है जिसको ऐड करना है। यहाँ 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 7 आ गया। तो आंसर क्या आया 740888। क्लियर? ये हमारा इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। अब देखिए मैंने आपको ना कई दफ़ा एक बात कही है कि अगर किसी और टीचर ने किसी और मेथड से करवाया हो तो भाई वो एक्सेप्टेबल है। मेथड डिफरेंट हो सकता है अगर किसी और ने और मेथड से करवाया, बस वो मेथड गलत ना हो, ठीक है। डिफरेंट है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर इन केस कभी मेरी बात या आपके क्लास टीचर की बात में कॉन्फ्लिक्ट हो, वो कुछ और कह रहे हैं मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि आप लाजमी तौर पे अपने क्लास टीचर की बात मानें, ठीक है। अच्छा ये हमारा पार्ट नंबर 8 भी हो चुका है, इसको देख लीजिए। चलें जी अब पार्ट नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 13A के, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको भी हम वैसे ब्रेक कर लें जैसे 42 को ब्रेक किया। ये हो जाएगा 100 प्लस 5। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेकिंग
क्यूब, ये राइट कर लिया सर हमने। सिंस, बल्कि पहले इसको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं, 100 + 5, ये हो गया। सिंस a + b का क्यूब इक्वल है a³ + b³ + 3ab + a + b इंटू a + b। ओके, अब हमारा a यहाँ पे क्या है, a है 100 और b है 5, ये आपका b है और ये आपका a है। a का क्यूब, फॉर्मूला है ना a का क्यूब, a क्या है 100 प्लस b का क्यूब, b क्या है सर 5 प्लस 3ab, 3a क्या है 100 और b क्या है 5 इंटू a + b, a क्या है 100 प्लस b 5। 100 का क्यूब क्या होगा 1, 2 0 है ना, ये 2 का डबल 4 और फिर 2 और 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। 5 का क्यूब क्या होगा 5 5 25, 25 3 125, 25 5 125। ओके, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को 5 से किया, 3 5 15, 15 को 100 से तो ये बन जाएगा 1500। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते, वैसे ही लिख देते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इस 1 मिलियन है ये, प्लस 125, 1500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 5 1 2 3 4 0 हो गया। 1500 को 5 से 15 5 75 और 2 0 1500 के साथ ना 2 0 यहाँ पे आ गया। अब इन सारी टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आइए अब इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, फिर आ गया 1 2 5, फिर आ गया 15 1 5 टेट्रा 0, 1 2 3 4 और 1 5। ओके, 7 5 0 0। ये जनाब 5 आ गया यहाँ पे, ये 2 आ गया, ये 5 + 1 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया और ये 1 आ गया। क्या आंसर है सर 1 1 5 7 6 2 5। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1 1 5 7 6 2 5। ठीक हुआ। ये हमारे पास 9th पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट्स हमारे हो चुके, कर लिए। ये देख लीजिए और चलें स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का टाइटल है इवेल्युएट और उसका इसके अंदर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है a³ + 9a² + 27a + 30 और यहां पे आपको दी हुई है व्हेन a = 3, व्हेन a = 3, a की वैल्यू उसने दी हुई है आपको 3। अब आपने यू विल हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू व्हेन a = 3। नाउ अब देखिए कि हमें इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो हमने सारे क्वेश्चंस किए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वी विल हैव टू सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। देखें, अगर हम डायरेक्टली यहां पे a की वैल्यू पुट कर दें, इवन देन वी विल गेट द आंसर, और आंसर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इवन देन हम ये फार्मूला के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये चैप्टर भी वही है और इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस फार्मूला के अकॉर्डिंग किए, और यहाँ पे देने का पर्पस भी उसका बुक वाले का यही है कि आप इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला करना सीखें। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको जब ये फार्मूलाज लिखे तो मैंने ये लिखने के बाद ये वाला फार्मूला लिखा था, इसमें से भी ये फार्मूला बनाया था। वो बनाने का पर्पस क्या था वो अब आपको क्लियर होगा। ये जो नीचे वाला फार्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा। अब देखिए कैसे, इसको अगर मैं लिखना चाहूं, ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस a क्यूब है, b क्यूब है और 3a² b है, 3a² b। a क्या है, ये
ए स्क्वायर इंटू बी। इस 9a² को मैंने ब्रेक किया, क्या बना 3a स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, पूरा 9a² बन जाएगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसी 9a² को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ये बन गया 3a² 3 3 3 9a²। ठीक है, अब यहां से मुझे पता चल गया, जब मैंने फार्मूला को देखता हूं, देखें गौर से, ये है a³ + b³ + 3a² b। ये क्या है b। इट मीन्स के a भी मेरे पास आ गया और ये क्या है b प्लस 3ab²। 3ab², a क्या है ये, b क्या है ये, a³ + 3a² b + 3ab²। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ये बन जाएगा 27 है। देखें ये 27a है ना, ये 27a ही लिखा हुआ, यही इसको ब्रेक करके लिख दिया फार्मूला को बनाने के लिए। और ये भी 9a² लिखा, लेकिन हमने ब्रेक करके लिख दिया, और a³ को हमने यू राइट कर दिया। प्लस ये आ गया 30, ये 30 आ गया। इस 30 को मैं यहां राइट कर सकता हूं 27 + 3। वी कैन राइट इट इन दिस वे। अब इस +30 को मैंने यहां, ये 27 + 3 लिखा जा सकता, यहां मैंने यूं राइट कर दिया। क्यों किया, अब मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूं। देखिए ये हो गया a³, ये 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b² प्लस b³ चाहिए ना। 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब, जी सर। 3 3 9, 9 3 27, 27 क्यों लिख दिया, और ये +3 वैसे का वैसे साइड पे आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर आप गौर से देखें, इससे फार्मूला बन सकता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। हम यहां पे लिख देते हैं एज वी नो, या सिंस a + b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ऐसा है जी सर, हम लिख सकते हैं हेयर a क्या है, a तो सर ये a ही है, एंड b इक्वल्स टू क्या है, b सर ये 3 है। तो हमने a भी राइट कर दिया, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इस पूरे को, ये देखें ना, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a³ + मैंने b³ लास्ट में लिख दिया था बस, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये वही फार्मूला मैंने एज इट इज यहाँ पे राइट किया। ये बन रहा है पूरा फार्मूला, जी सर बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे को a + b का, a + b क्या है, ये 3 होल क्यूब लिख दिया सर मैंने। यहां से लेके यहां तक, ये लाइन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा, ठीक है। ये पूरा मैंने इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया, और इस सारे को मैंने फार्मूला बना दिया। ये प्लस ये 3 वैसे का वैसे ही। अब वो कह रहा है व्हेन a = 3। अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट a = 3 इन अबव, ठीक है, या बाय पुटिंग a = 3, ये भी लिख सकते हैं आप। अब a की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, 3 + 3 क्यूब हो गया, और ये +3 साइड पे वैसे का वैसे आ गया। 3 + 3 6, 6 का क्यूब प्लस 3 आ गया, जी सर। अब 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 36, 36 6 216, 216 प्लस 3 क्या आ गया, 216 + 3 219। क्लियर हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देख लीजिए इसको गौर से, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में बताएं, इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसको हमने फर्स्ट पार्ट के बाद अब सेकंड पार्ट करते हैं। और हाँ, ये क्योंकि नॉलेज वाली एक चीज़ है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जो आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं, जानने वाले हैं। चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। अब हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने फिर ब्रेक करके फार्मूला की शक्ल में बनाया था। ये बना बनाया फार्मूला एक तरह से उसने दे दिया। देखें, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब, और यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू 31 है और b इज इक्वल टू 19 है। सिंस फार्मूला लिख दें, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, यूं ही। एंड हेयर यहां पे a बराबर है 31 के और b बराबर है 19 के। सो अब a है 31, ये पूरा बन गया ना, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब तो लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। तो a क्या है सर 31 और b क्या है 19 होल का क्यूब। 31 प्लस 19 कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा, 50 का क्यूब हो जाएगा। 50 का क्यूब निकालना आसान है सर, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 0 0 2 0 2500 हो जाएगा। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 000। देखिए क्यूब है ना, 50 का क्यूब है, एक जीरो है तो ये 3 0 बन जाएंगे, बचा 5, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 125, ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट भी हो चुका। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है बहुत ज़्यादा, उसको मैं यहाँ पे ना जल्दी जल्दी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई किसके इक्वल है 8 के। तो आप फाइंड आउट करें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24x वाई, ये हमने फाइंड करना है। सिंपल हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इसका क्या लें, टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब, क्यूब लेते सर इसका। x प्लस वाई इधर भी क्यूब ले लिया और इधर भी क्यूब ले लिया। यहां आप लिखना चाहते लिख सकते टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा सर, सबसे पहले तो आ जाएगा सर a क्यूब, या पहले आप वो लिख लें सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू बी का क्यूब। ये बाद में लिख लें b क्यूब या पहले लिख लें, एक ही बात है, वो आखिर में लिखने वो पहले लिखने कोई मसला नहीं है। हेयर a इज इक्वल्स टू a क्या है x और b इज इक्वल्स टू y। ये बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। हेयर a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू y, x प्लस y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 क्यूब। अब इसको हम जब एड्रेस करेंगे, जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे, तो क्या होगा a क्यूब, ठीक हुआ सर, प्लस b क्यूब, b क्या है y, प्लस 3ab, a क्या है x, b क्या है y, इंटू a प्लस b, a क्या है x, b क्या है y, इक्वल्स टू 8 का क्यूब क्या होगा, 8 8 64, 8 क्यूब का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, 64 8 512, 512 आ गया। अब यहां पे देखते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और इंटू x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू 8 दी हुई है, तो यहां पे हम पहले यहां पे यूं लिख लें, फिर अगले स्टेप में हम कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। वो हमने x प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 8 24xy इज इक्वल्स टू 512। तो आपको उसने
क्या फाइंड आउट करने का कहा था? उसने आपसे यही फाइंड आउट करने का कहा था, बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy किसके इक्वल है? तो हमने निकाल लिया उसी से x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 से कैलकुलेट करके कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy इज इक्वल टू 512। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। आप देख लीजिए इसको। ओके, अब जो लास्ट हमारा इसका क्वेश्चन है, मतलब इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब वो भी सिंपल है, इसी की तरह है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है आपसे कि अगर m प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो आप ये फाइंड आउट करें m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। m प्लस n, ये प्लस 3 है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अब ये यही सिचुएशन आ गई ये वाली, यहां सिर्फ 8 प्लस का है, वहां माइनस का 3 है। अब बाकी सारा वही सेटअप करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है? क्यूब लेना है। ये आ जाएगा m प्लस n, इधर भी क्यूब ले लिया आपने और इधर -3 इसका भी आपने क्यूब ले लिया। अब ये आपका a है और ये आपका b है, लिख लीजिए सिंस। अब फॉर्मूला खोलना है हमने, तो वो क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हेयर यहां पे a है आपका m और b है n। अब a क्यूब क्या होगा? m क्यूब प्लस b क्यूब क्या है? n का क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू b और इंटू a प्लस b, m प्लस n। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको अगर हम यहां पे m प्लस n की वैल्यू पुट कर दें, m प्लस n की वैल्यू पुट करें और देखें ये हमने ये सारा तो लिख लिया, फिर यहां पे हमारा -3 भी है। इसका जब आप क्यूब लेंगे क्या हो जाएगा? -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 9, क्योंकि माइनस से माइनस देखे ना, ये मैं आपको यहां पे इस जगह पे रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 क्यूब का ये मतलब है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -3 3 का 9, 9 3 का 27, ये -27 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? -27। ये आपने यहां पे राइट कर दिया। अब m प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ m प्लस n इक्वल्स टू -3, ये वैल्यू हम पुट करते हैं। ये देखें m का क्यूब क्या हो जाएगा? m क्यूब प्लस n का क्यूब क्या होगा? n क्यूब, 3mn इंटू m प्लस n किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है, इज इक्वल टू -27, वैसे का वैसे आ गया। अब m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस माइनस 3 3 9 mn वैसे का वैसे आ गया, इक्वल टू -27। अब देखिए यही हमने निकालना था, m क्यूब प्लस n क्यूब -9mn, तो क्या आया आपके पास आंसर इसका? -27। सर यही हमने कैलकुलेट करना था और यही हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स किए और क्वेश्चन नंबर 3 किया और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो चुका। इसको देख लें आप लोग और से, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।